हेलो दोस्तों, फैक्ट की इस दुनिया में आपका स्वागत है। अगर मैं कहूं कि आपके फ़ोन में इतनी पावर है जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के पास भी नहीं थी, तो क्या आप मानेंगे? ये क्या है? बात सच है कि आपके मॉडर्न सेल फोन में इतनी कंप्यूटर पावर है जो 1969 में नासा के पास भी नहीं थी, जब उसने इंसान को चांद पर भेजा था। आज के टाइम में हम एआई, रोबोटिक्स जैसी बहुत सी चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जल्दी हमारे सामने एक रोबोट जिसका नाम एमएलई मतलब इमरजेंसी इंटीग्रेटेड लाइफ सेविंग लेनियार्ड है देखने को मिलेगा, जो बीच पर फंसे हुए लोगों की जान बचाएगा। और मजेदार बात तो ये है कि यह रोबोट ह्यूमन से 5 गुना ज़्यादा फास्ट है। कैसा होगा अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ऐसी जगह खत्म हो जाए जहां दूर तक कोई भी फिलिंग स्टेशन ना हो। आप सोच रहे होंगे कि आप किसी से पेट्रोल उधार ले लेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह वेजिटेबल ऑयल डाल दूं तो? जी हाँ, दुनिया में ऐसी बहुत सी कार्स और ट्रेन हैं जो वेजिटेबल ऑयल एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करती हैं। इसके साथ ही यूएस में ओक्लाहोमा से टेक्सास तक चलने वाली ट्रेन बीफ फैट को अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज करती है। हम सभी ने आगे आने वाले समय में ड्राइवरलेस कारों की खबर बहुत सुनी है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ड्राइवरलेस कार को किसकी मदद से ड्राइवरलेस बनाया जाता है? रडार सेंसर वो तकनीक है जो कारों को ड्राइवरलेस बनाने में उपयोगी होती है, और आज की आधुनिक कंपनियां जैसे गूगल इसका ही यूज करके ड्राइवरलेस कारों पर अपना नया प्रोजेक्ट चला रही हैं। अगर मैं आपसे स्मार्टफोन की दुनिया के ब्रांड नेम पूछूं तो यकीनन आप एप्पल का नाम लिए बिना नहीं रह सकते। एप्पल के आईफोन का जुनून ही कुछ ऐसा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्टूबर 2011 में जब एप्पल आईफोन की 4S डिवाइस की लॉन्चिंग हुई तो पहले ही वीकेंड में उसके लगभग 4 मिलियन सेट बिक गए थे। दोस्तों, अगर मैं आपसे किसी डिस्टेंस को नापने के लिए बोलूं तो आप किस डिवाइस का यूज़ करेंगे? शायद आप इंची टेप को चुनेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए लेज़र बीम का यूज करते हैं, जिससे वो अर्थ और मून के बीच की दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आगे आने वाले समय में आपको कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उस शॉपकीपर की डिवाइस पर हाथ हिलाने की ही ज़रूरत है। जैसे अभी हम लोग QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट करते हैं, उसी तरह यूएसए के फ्लोरिडा शहर में बच्चे लंच करने के बाद कैश नहीं देते, वे एक सेंसर के ऊपर अपना हाथ हिलाते हैं, जिससे वो सेंसर एक बैन पैटर्न डिटेक्ट कर लेता है और बिल बच्चे के अकाउंट से पे हो जाता है। आसान लफ्जों में कहूँ तो आज के UPI पेमेंट की तरह। अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी देश के औद्योगिकरण में स्टील का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट या फिर टेनिस किस मेटल के बने होते हैं, तो आप यकीनन स्टील का नाम जरूर लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कैल्बर एक ऐसी फ्लेक्सिबल फैब्रिक है जो स्टील से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरनेट ने दुनिया को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है, और आजकल हम सभी हाई स्पीड इंटरनेट का यूज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए एयरटेल, जियो जैसी कंपनियां पूरे देश में वायर का जाल बिछाने में लगी हुई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोरक्को और आइसलैंड 2 ऐसे देश हैं जिनकी 97% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज़ करती है, और ये दोनों कंट्री वर्ल्ड की मोस्ट वायर्ड कंट्री में से हैं। आपकी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में कितने फ्रेंड होंगे? 100, 500, 1000 या 2000? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम पूरी दुनिया के फेसबुक यूजर के फ्रेंड्स का एवरेज निकालें तो आपके हिस्से में केवल 130 लोग ही आएंगे। दिन प्रतिदिन साइंस नए नए आविष्कार कर रही है जो इंसान की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। इसी कड़ी में साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिवाइस का आविष्कार किया है जो ब्रेन ट्रोमा या ना बोलने वाली जैसी बीमारियों को चुटकियों में सॉल्व कर दे। इस डिवाइस को हम ब्रेन चिप के नाम से जानते हैं। यह चिप इंसान के थॉट को कंप्यूटर कर्सर से कनेक्ट कर देती है, जिससे वो इंसान बड़ी ही आसानी से ईमेल या वेब सर्फिंग जैसे काम कर सकता है। आजकल की बातचीत बड़ी ही अनोखी हो गई है। इसमें हम मुंह से ज़्यादा अपने हाथों का यूज़ करते हैं, और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास फैक्ट भी है, क्योंकि अकेले यूएस में
हर महीने लगभग 197 बिलियन यानी कि 19,700 करोड़ टेस्ट भेजे जाते हैं। तो ये थे टेक्नोलॉजी से जुड़े अमेजिंग फैक्ट। हमें बताइएगा कि आपको ये फैक्ट कैसे लगे। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।